ये बात आश्वासन की नहीं है, बात काम करने की है। इसी विषय में आज भारतीय जनता पार्टी डोडा का डेपुटेशन, जिसमें अर्जुन राणा जी यूथ प्रेसिडेंट, पुरी सिंह राणा जी सीनियर लीडर, परविंदर जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, बिपन जी और कृष्ण जी चंडेल ये सेक्रेटरी हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारा एक डेपुटेशन आज डीसी साहब से मिला। शहर में गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा चौक है। म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट के जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं। वो चलो उनकी स्ट्राइक जो है वो जेन्युइन है, वो नीड बेस पे लगे हैं, उनकी सैलरी अनाउंस होनी चाहिए, वो परमानेंट होने चाहिए। लेकिन जो परमानेंट एम्प्लॉई हैं, परमानेंट एम्प्लॉई जो म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के हैं, वो तो काम करने चाहिए, उनकी तो सर्विस यूटिलाइज करनी चाहिए। ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है, ज़ीरो है। और आप देखें शहर में पूरी महामारी फैलने का खतरा है, एपिडेमिक फैल जाएगा अगर सफाई पूरे शहर में नहीं हुई। तो इसकी गंदगी स्मेल आ रही है, लोगों को चलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, हर जगह कूड़े कचरे के ढेर पड़े हुए हैं। अब जीएमसी हॉस्पिटल की बैक साइड अगर जाएं, वहाँ पे गार्बेजेस, मैं कहता हूँ कि कई ट्रक निकलेंगे वहाँ पे। उसके बारे में भी हमने डीसी साहब से बात की। डीसी साहब ने इसका कॉग्निजेंस लिया। ईओ म्यूनसिपैलिटी, देखिए ईओ म्यूनसिपैलिटी जो है, यहाँ बड़ी देर से म्यूनसिपैलिटी की पोस्ट ही एक ईओ की वैकेंट है। 3 दिन डोडा, 3 दिन या ठाठरी, जो भी चार्ज देते हैं, या 3 दिन भद्रवा, ऐसे ही जो है म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट बड़ी मतलब एक वेंटिलेटर पे मैं कहूँ चल रही है। तो जो भद्रवा में 3 दिन काम करेगा, 3 दिन डोडा में, तो म्यूनसिपैलिटियाँ ऐसे नहीं चलती हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना है। स्वच्छ भारत अभियान जो है, वो तो ये लोग ऐसे जो बैठे हुए हैं कुर्सियों पे, ये तो उसको उस स्कीम को ही फेल कर देंगे। आप जो है परमानेंट एम्प्लॉय जो है उनकी सर्विस यूटिलाइज करें और पूरे शहर की सफाई इमीडिएटली करें। वो डीसी साहब ने, ईओ साहब, उनसे बात हुई अभी टेलीफोनिकली, उनको कहा है कि शाम को 5 बजे उसको अपने ऑफिस में बुलाया है और कहा है कि जो भी एम्प्लॉइज़ परमानेंट है उनको डिप्यूट करो और पूरे शहर की गंदगी जो है उसे लिफ्ट करो। क्या लगता है जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती और ऐसी ही गंदगी अगर शहर में होगी, देखिए मैं भी काफ़ी ज़्यादा फैल, तो आपका क्या कदम होगा आने वाले टाइम में? नहीं, देखिए वो कार्रवाई क्या करते हैं, उनके हायर ऑफिशियल्स हैं, डीसी साहब बैठे हुए हैं हेडक्वार्टर पे, वो क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन उनका काम जो है, उनको अगर कोई काम करने नहीं दे रहा है तो वो उसके साथ गलत कर रहा है। क्योंकि बाद में भी इन्होंने 10 दिन के बाद, अगर इनके ग्रीवांस भी जो है सेटल हो जाएंगे, 10 दिन के बाद इन्होंने ही लिफ्ट करनी है। मैं जानता हूँ कि ये कैसा काम करते हैं, जो ये काम करते हैं ना, वो इनको ही पता है। इनकी जो डिमांड्स इनकी है, इनकी जो ग्रीवांस है, वो सैलरी से रिलेटेड है, परमानेंट नीड बेसिस पे लगे हैं, टेम्परेरी एम्प्लॉई हैं। चलो वो एक तरफ हम मानते हैं उनका जो ग्रीवांस है वो एक जेन्युइन है, लेकिन जो परमानेंट है वो तो कम से कम वो अपना काम तो करें, अपना काम तो करें। रमन जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी जब स्ट्राइक्स वगैरह आज वहाँ कहीं नहीं, कोई जो ऐसे रिलीजियस स्पॉट्स हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ भी गंदगी के ढेर। इवन कि स्कूल के बाहर जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, 250, 200, 300 जिस स्कूल में बच्चा है, और आप देखिए गेट के साथ में गंदगी के बहुत बड़े बड़े ढेर है, और इतनी बदबू आती है, लोगों को इतना मुश्किल हो रहा है। देखिए आने वाले टाइम में क्या करने जा रही है? देखिए ये अब स्टेट जो गवर्नमेंट है, जो एनसी सरकार है, ये तो इनका तो बिल्कुल फेलियर है। ये एक चीज़ के पीछे पड़े हैं, स्टेटहुड के पीछे, और इनका कोई ग्राउंड में क्या हो रहा है, लोगों के क्या ग्रीवेंसेस हैं, लोग किस दुश्वारी में जी रहे हैं, इनको इस चीज़ से कोई वाबस्ता नहीं है। उस चीज़ से इनका एक ही ग्रीवांस है कि हमें स्टेटहुड रिस्टोर करो, बस। हम जैसे पहले अयाशी करते थे, हम अब भी वैसे ही अयाशी करेंगे। देखिए म्यूनसिपल डिपार्टमेंट का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, विद इन म्यूनसिपल लिमिट में उसकी प्लांट इंस्टॉल किया है। आप उसकी हालत देखें वहाँ पे जाके, वहाँ पे कई सालों से गंदगी के ढेर पड़े हों, उस गंदगी के ढेर में आग लगी हुई है, और उससे कितना पोल्यूशन हो रहा है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी है यहाँ पे, आपको कहीं पता नहीं होगा पोल्यूशन डिपार्टमेंट उसका ऑफिस कहाँ पे है। पोल्यूशन डिपार्टमेंट सिर्फ एक काम में
व्यस्त है वो है एक्सटॉर्शन में। मैं अब सीधी इस पे बात करता हूँ, एक्सटॉर्शन पे। कभी वो पोल्यूशन की तरफ वो ध्यान नहीं देते। यहाँ पे वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन उनका काम है, लेकिन कभी आपने देखा ऑन ग्राउंड, कभी देखा उनको? नहीं ना देखा। तो उनका काम था ये पोल्यूशन जो शहर में फैल रहा है, जो एपिडेमिक फैल रहा है, इससे महामारी आने वाली है, कॉलरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, और भी एयरबॉर्न डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये अगर इमीडिएटली ये लिफ्ट नहीं किया तो आने वाले दिनों में यहाँ पे बहुत बड़ी महामारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा में फैलेगी। ये सफाई कर्मचारी का भी यूँ भी कहना है कि चुने हुए नुमाइंदे तो यहाँ के हैं, लेकिन उनके पास कोई भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें, क्या उनके पास? देखिए, आप चुने हुए नुमाइंदे की बात करें, आप वो किस काम में, उनका इशू क्या रहता है। एक आपने शायद बचपन में किताब पढ़ी होगी रास्ते का पत्थर। वो रास्ते का पत्थर जो है, सब जाते थे, उसको ठोकर लगती थी, वो कोई उठाता नहीं था। तो वही बात वो भी उन्होंने हर बार बोला रास्ते का पत्थर जो है वो कभी उसके बारे में वो मतलब ध्यान नहीं देंगे। वैसे इस ग्रीवेंस जो है ये उनके, मुझे लगता है, जहन में भी नहीं है। वो एक पैरेलल जो है अपना वो गवर्नमेंट रन करना चाहते हैं, वरना ये इस वक्त हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के थे, इस कॉन्स्टिट्यूंसी के थे, उन्हें ये बात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कोई वाबस्ता नहीं है इस क्या कहते हैं गंदगी से।